कुछ लोग हैं जो हिंदू होकर भी हिंदू नहीं है, तो उनको क्या कहना चाहिए? उनके लिए तो जो हिंदू होकर भी हिंदू नहीं है तो उनके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है। जो हिंदू ही नहीं है तो उनको क्या बोला जाए। बागेश्वर वाले बाबा में कितनी शक्ति है, मैं इस पे कोई बोलते हैं अपना स्टेटमेंट नहीं दूंगी। बॉलीवुड से नाराजगी है थोड़ी बहुत। कपड़ों से जस्टिफाई नहीं होता कि आपका कैरेक्टर क्या है, नहीं है। कपड़ों से किसी का माइंडसेट कैसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, कब किसके मन में क्या आ सकता है, नहीं आ सकता, ये चीज़ें रहती है। देखिए, सुंदरता पूरे कपड़ों में ही है, छोटे कपड़ों में कभी कोई सुंदरता नहीं समझ में आती। यूँ कहे तो संगीत में बहुत ताकत होती है। संगीत का रस, संगीत के धुन और संगीत की जो कला है वो हमारे देश में बहुत प्रचलित है। यूँ कहें कि संगीत के अंदर वो ताकत है जो एक बीमार व्यक्ति को भी स्वस्थ बना सकती है, और उसी संगीत में अगर भक्ति भाव हो तो कहीं ना कहीं आत्मा का परमात्मा से मिलन भी करा सकती है। आज सौगंध टीवी के इस न्यूज़ रूम में हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान मौजूद हैं जो कि संगीत की दुनिया में एक बड़ा नाम है। आगे आपको इंट्रोड्यूस कराने से पहले ये बता देते हैं कि आज का जो ये पॉडकास्ट होने वाला है, ये इंटरव्यू होने वाला है, ये इनकी संगीत की जर्नी पर होने वाला है। और जिस तरीके से प्रोडक्शन किया जाता है, जो आजकल के युवा सीखना चाहते हैं कि किस तरीके से संगीत की दुनिया में अपने आपको स्टैब्लिश करें, किस तरीके से अपना नाम बनाएं, कहीं ना कहीं उसके बारे में भी जानकारी देखने को मिलेगी। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आज हम आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं सौगंध टीवी के न्यूज़ रूम से ज्योति रघुवंशी जी को। ज्योति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सौगंध टीवी के पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद सौगंध टीवी के सभी दर्शकों को ज्योति रघुवंशी की तरफ से जय श्री महाकाल, जय श्री श्याम, जय माता दी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सौगंध टीवी का जिन्होंने मुझे यहाँ आने के लिए आमंत्रित किया। और ज्योति जी, मेरा पहला प्रश्न तो आपसे यही होगा कि कब ये शुरुआत हुई और कब आपको लगा कि संगीत की तरफ आपका रुझान है और इसको आगे लेकर एक आप मंच पर ला सकती हैं और जनता के सामने रख सकती हैं इस कला को? तो खैर, तो ये बहुत लंबी कहानी है, पर मैं आपको एक छोटे तरीके से बताऊं तो मैंने जो अपनी जर्नी की शुरुआत करी थी, पहले तो मुझे पता नहीं था कि मुझे कभी इन चीज़ों में आना है या मुझे संगीती दुनिया में आना है। इसमें मुझे कोई रुचि भी नहीं थी, क्योंकि बचपन से ही जो है मैं अपनी जो बोलते हैं नानी के यहाँ पे पली बड़ी हूँ, वहाँ पे सब कुछ पालन पोषण हुआ है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि पढ़ाई की ही दुनिया रही है, पढ़ाई में फर्स्ट आना है, सेकंड आना है, यही सारी चीज़ें रही है। और उसके बाद क्या हुआ, जब मैं 13-14 साल की हुई तब पेरेंट्स के पास अपने शिफ्ट हुई। फिर वहाँ पे मैंने, जो मेरी मम्मी है वो भोजपुरी दुनिया की बहुत फेमस गायिका है, उनके बहुत फेमस गाने रहे हैं, जैसे पक्का पिटवाई दा बलम जी, गोली मार दे भेजा में, तो ये बिहार के बहुत सुपर डुपर हिट गाने रहे हैं। तो वो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा मतलब उनके प्रचलित गाने रहे हैं। तो उनको ही देख के, उनको मैं देखती थी गाते हुए, वो जाती थी शोज़ वगैरह में, जागरण और कीर्तन संध्या होती है ये सारी चीज़ों में, तो मैं उनको देखती थी। तो मुझे पता नहीं था कि मैं चीज़ें कर सकती हूँ। तो ऐसे ही क्या हुआ, नॉर्मली घर में मैं बैठी थी, वही 7th-8th क्लास की बात बता रही हूँ मैं आपको, 8th क्लास की। तो नॉर्मली बैठी थी घर में, ऐसे मैंने गुनगुनाना शुरू किया और ये चीज़ें निकल के आई। मुझे पता चला कि मैं गा भी सकती हूँ। तो मैंने अपने घर पे, मेरे जो फादर हैं उनको मैंने सुनाया, तो उन्होंने मुझे ये चीज़ें जो है सजेस्ट करी कि एक बार शुरू करते हैं, एक बार देखते हैं कि क्या माहौल बनता है, क्योंकि अगर अच्छा गा रही है तो उस चीज़ को देखते हैं कि कर पाती है नहीं कर पाती। तो ऐसे ही मम्मी के साथ किसी दिन मुझे ले गए थे, जैसे उनका कोई शो था, जागरण था, तो वहीं मैं गई थी नॉर्मली। और वहाँ पे पहली बार मैंने माइक पकड़ा और वहाँ का जो माहौल बना, वहाँ की जो स्थिति थी, ऐसा लगा कि शायद मैं पहले से ही ये करती आ रही हूँ। ऐसा ज़रा भी महसूस नहीं हुआ कि मैंने पहली बार लोगों को अपनी गायकी सुनाई है या मैं इस तरीके से माहौल को बांध रही हूँ, क्या है नहीं है। तो उस दिन के बाद से जो कॉन्फिडेंस आया मेरी ज़िंदगी में कि मैं इन चीज़ों में शुरुआत कर सकती हूँ, खुद को एक मौका दे सकती हूँ और लोगों के बीच जो है अपनी गायकी को और अपने आप को प्रस्तुत कर सकती हूँ। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप जैसे बता रही हो कि आपकी माता जी भी भोजपुरी में काफ़ी सिंगिंग की है, उन्होंने बड़े बड़े गाने दिए हैं। तो मैंने आपका चैनल जब विजिट किया आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से के, तो उसमें कहीं ना कहीं भक्ति गीत, ज़्यादातर शिव जी के गीत हो, माँ काली के गीत हो, ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है और लोग लाखों की तादाद में से देख भी रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि जब आपकी माता जी भोजपुरी सिंगर थी और आजकल तो बॉलीवुड का ट्रेंड चल रहा है, अलग अलग गाने, अलग अलग जॉनरा के और अलग अलग सिंगर्स, लोग ज़्यादातर उनको सुनना पसंद करते हैं, तो आपके मन में कभी नहीं आया कि चलो ये तो ठीक है पर इसके अलावा कुछ और चीज़ों में भी हाथ पैर मारते हैं, देखते हैं थोड़ा सा जनता क्या देखना चाहेगी? खैर, इसकी ज़रूरत तो मुझे लगी नहीं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पहले की जो भोजपुरी होती थी वो बहुत, बोलते हैं, बहुत सादगी पूर्ण होती थी, सादगी से भरी होती थी, लोग उनको सुनते थे, आनंद लेते थे। आप भोजपुरी सुनते हैं आज के टाइम में?
देखिए हम तो भाई हम तो यूपी बिहार वाले इंसान हैं, तो हम लोग तो भोजपुरी गाने सुनते हैं, पर मुझे लगता है कि भोजपुरी की एक बहुत बड़ी ऑडियंस है और उसको जो भोजपुरी गानों को पसंद करती है वो कहीं ना कहीं उनके तरफ लॉयल है। तो इसी से लेकर मेरा प्रश्न है, क्योंकि लोग भी जानना चाहते हैं। तो ये जो होती है ना, ये इंसान की रुचि की बात होती है, क्योंकि मैं हूँ बिहार से, मेरे जो पेरेंट्स हैं बिहार से है, मेरे जो फादर का घर है वो मोतिहारी जिला से है, मेरी जो मम्मी है वो स्पेशल भागलपुर से है। तो ऐसा रहा है, पर क्या हुआ, मेरा जो पालन पोषण जो जन्म स्थान है वो दिल्ली है, और ऐसा नहीं मैं गा नहीं सकती, पर मेरी जो बोलते हैं जो रुचि है वो भक्ति के प्रति है, भगवान के प्रति गई है। और मुझे नहीं लगता कि इससे हटकर मुझे ज़िंदगी में इंसान सफलता इसलिए पाता है कि उसे सुकून मिल सके, पर मुझे इसी चीज़ों में सुकून मिलता है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी दूसरी इंडस्ट्री में ये चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। मुझे लगता है आज की युवा पीढ़ी को जो हम दे सकते हैं, जैसे मुझे ऐसा मेरी जो अपनी थिंकिंग है, पर्सनल थॉट पे अगर मैं जाऊं, तो अगर आप मेरे गाने सुनेंगे तो आप अपने छोटे बच्चे को भी सुना सकते हैं, बुजुर्ग भी सुन सकते हैं, और आप जैसे जो युवा हैं वो भी सुन सकते हैं। तो उसमें 1% भी ऐसा नहीं बोल सकते कि कहीं वल्गैरिटी या कुछ ऐसी गलत चीज़ें जा रही है जो लोगों के माइंड में कैच हो रही है। तो कम से कम अगर 100 चीज़ें गलत हो रही है तो 10 इंसान अगर सही करना चाह रहा है तो उनको वही करने दिया जाए। तो मेरी तो यही सोच है कि मैं इसी चीज़ को लेके आगे चलूँ, ताकि धीरे धीरे जैसे एक हिंदुत्व पे बात अगर हम करें तो चीज़ें ख़त्म होती जा रही है। लोग भक्ति में जुड़े तो हैं पर समझ नहीं रहे हैं कि उसके पीछे क्या है, नहीं है। तो वो चीज़ों का ज्ञान हमें होना चाहिए, पता होना चाहिए कि हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में और इन सारी चीज़ों की क्या कहानियाँ हैं। तो महाभारत लोगों को पता है पर गीता किसी को नहीं पता है ना। ये पता है कि रावण जलता है, पर बहुत सारे लोगों को रामायण नहीं पता कि उसकी क्या कहानी थी, नहीं थी। तो वही है कि मैं अपने भजनों के द्वारा उन चीज़ों को लोगों में प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि लोगों को वो समझ में आए, और मेरी तो रुचि इसी चीज़ में है, और मैं यही चीज़ आज की पीढ़ी में डालना चाहती हूँ कि वो हमारी संस्कृति को लेके चले। और एज अ वुमेन अगर मैं बात करूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर इज़्ज़त कमाई जा सकती है, अगर नाम कमाया जा सकता है और अपनी भी प्रतिष्ठा को अगर बरकरार रखा जा सकता है, तो मेरी नज़र में वो भक्तिमय दुनिया है और मैं इसी से जुड़ी रहना चाहती हूँ। पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं आज के समय में जो सीखना चाहते हैं कि किस तरीके से संगीत बनाया जाता है, किस तरीके से एडिटिंग की जाती है, किस तरीके की चीज़ें इस्तेमाल में लाई जाती हैं जब आप कोई एक प्रोडक्शन करते हैं। तो क्या आपका खुद का प्रोडक्शन हाउस है या आप किसी के साथ कोलैब करके काम करते हो? वैसे तो हमारा खुद का ही सब सेटअप है। नॉर्मली आपको मैं एक छोटा सा चीज़ बताऊं तो मेरा जो म्यूज़िक है वो मेरा भाई उज्जवल कुमार उसका नाम है, तो वही तैयार करता है। आज शुरू से लेके आज तक वही म्यूज़िक मेरा तैयार करता है। फैमिली बैकग्राउंड है म्यूज़िक का? हाँ जी, फैमिली बैकग्राउंड है। तो मैंने आपको वही बताया कि मैंने जब शुरू किया था तो मुझे नहीं पता था कि इन चीज़ों में ये चीज़ें करनी है। एक संगीती दुनिया थी पर वो मैंने कभी देखी नहीं थी। जब मैं आई, जब इन चीज़ों में मैंने देखा और तब मुझे समझ में आया कि हाँ ये चीज़ें बनी हैं, इन चीज़ों पे हम कोशिश कर सकते हैं। तो मेरा भाई जो है वो म्यूज़िक तैयार करता है। मेरा खुद का हमारा स्टूडियो है, माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो, दिल्ली गणेश नगर में ही है अपना स्टूडियो। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्शन हाउस है, अपना जो है गाना रिकॉर्ड होता है, शूटिंग वगैरह होती है, सब कुछ होता है। तो मेरा तो काम मेरे घर से ही होता है, तो ऐसा कहीं बाहर का है नहीं। और लोगों को कोशिश करनी चाहिए, हर जगह आना चाहिए। जिनको कोशिश करना है तो आ सकते हैं हमारे स्टूडियो में। चलिए, इस तरीके से प्रमोशन भी कर रहे हैं आप। तो मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसे आपने अलग अलग तरीके के भजन बनाए हैं, पर मैंने देखा है आपके चैनल पे एक चीज़ बड़ी कॉमन है कि आप अलग अलग जगह जाती हैं। वृंदावन जाऊंगी, हरिद्वार जाऊंगी, मथुरा जाऊंगी, तो ये क्या सीरीज़ है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो ऐसा है कि मुझे जो है सारे धामों में जाने की इच्छा है। अब तक तो कोशिश कर रही हूँ कि मैं सारे धाम कर लूँ। भारत में जितने धाम हैं उन सब पे एक बार बोलते हैं कि भगवान के, हमारे जहाँ जहाँ भगवान ने जहाँ भी हमारे अपनी जगह बनाई है, जिधर हैं, जहाँ वो प्रकट हुए हैं, तो मुझे देखनी है वो जगह। तो यही मेरी इच्छा है। केदार जाने की मेरी इच्छा है, हरिद्वार जाने की इच्छा है, वृंदावन जाने की इच्छा है। वृंदावन की तो एक बहुत दिलचस्प कहानी है, जिसके बाद तो मुझे ऐसा लगा कि मैं एज अ ज्योति रघुवंशी खुद को रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। प्लीज़ बताइए। तो ऐसा हुआ था कि 2018 से मैंने स्टार्टिंग करी थी अपने करियर की, बट इतना क्योंकि स्टडी वगैरह का फोकस था, तो बस ऐसा था कि गाना है, करना है, ऐसा कुछ फोकस नहीं था कि लाइफ में सक्सेसफुल होना है या इसमें ही पूरा करियर अपना कर लेना है। मेरा एक दूसरा एम था लॉ करने का। तो वो क्या हुआ, 2018 में जब मैंने स्टार्टिंग करी, गाना वाना करती थी, और स्कूल में भी सबसे ज़्यादा जो अपसेंट रहता था बच्चा वो मैं ही थी।
30 दिन का रहता था, जैसे होता है ना महीने में बच्चे को 30 दिन जाना है, तो मैं 5 दिन जाती थी, बाकी 25 दिन टीचरों को भी रेस्ट मिलता था और मुझे भी, क्योंकि मैं नाइट में जो जागरण वगैरह होता है यही सब में अपना टाइम निकाल देती थी। तो 2019 तक मैंने यही किया, नॉर्मल जो होता है जाना, फिर स्टडी को भी कंटिन्यूस रखना। 2020 में लॉकडाउन लग गया था, तो उसके बाद मैं शांत हो गई, फिर अपनी स्टडी पे ही फोकस किया प्रॉपर। 2021 में भी ऐसे ही चलता रहा। 2022 में ऐसा कुछ केस हुआ, 22 नहीं 23 में आई फील, ऐसा कुछ केस हुआ कि मेरी मम्मी एक कंपनी में वो जा रही थी साथ में, मतलब गाने के लिए, तो मैं भी उनके साथ ही जाती थी। तो उनका ही एक तरह से अप्रोच आया कि ये एक वृंदावन वाला गाना है, ये आप गा दीजिए, आपके लिए। हाँ, तो ये आप गा दीजिए ऐसा करके। तो मेरे को तो पता नहीं था कि अभी वो गाना ऐसा कुछ होने वाला है, पर कहते हैं जिसको देना है वो देगा ही, अगर उसको देना है तो किसी ना किसी तरीके से आपको वो चीज़ देगा ही। तो वृंदावन वाले गाने में कुछ ऐसा सीन हुआ कि मैंने वो चीज़ गाई, मुझे नहीं पता था कि लोग पसंद करेंगे, इसको सुनेंगे, और मतलब वो एक जो है मेरा फेम बोल सकते हैं जिसको लोग जान, टर्निंग पॉइंट हो, हाँ, टर्निंग पॉइंट हो जाएगा। तो वृंदावन वाला गाना मैंने रिकॉर्ड किया, उसके कुछ टाइम बाद मुझे पता चल रहा है, ऐसे तो नॉर्मली वो गाना रिलीज़ हो गया, महीने भर बाद रिलीज़ हुआ था गाने के। तो उसके बाद मैंने देखा यूट्यूब वगैरह पे अच्छे खासे व्यूज़ जा रहे हैं, हर चैनल पे वो गाना छूट रहा है, और किसी पे 30 लाख 40 लाख ऐसे करके उसके व्यूज़ जा ही रहे हैं। तो वहाँ पे फिर लोगों को ना पहचान होने लगी, और एक और सिंगर थी, उन्होंने भी गाया था साथ में, तो हम दोनों का ही साथ में एक तरह से कंपटीशन कह लो या क्या कह लो, वो भी बहुत अच्छी गायिका हैं, और मैं तो सभी आर्टिस्टों की रिस्पेक्ट करती हूँ जो अच्छा काम करते हैं। तो चीज़ें हुई शुरू, उसके बाद मुझे लगा कि ये जो है एक बोलते हैं मेरा टर्निंग पॉइंट है, तो यहाँ पे अपनी चीज़ें हम शुरू कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने 2023 में अपना चैनल खोला, और उसके बाद फिर वहाँ पे मैंने अपना पर्सनल जो मैं लोगों में दर्शाना चाहती हूँ, जिस तरीके की चीज़ें मुझे लोगों को पेश करनी है, वो मैं चीज़ें अपने चैनल पे डालती हूँ। तो अब हम आपसे इतनी कुछ चीज़ें पूछ ही रहे हैं, तो हम ये भी पूछ लेते हैं साथ में कि आपका फेवरेट सिंगर कौन है, क्योंकि कहीं से तो इंस्पिरेशन आती होगी कि हाँ इसको सुनकर मज़ा आ जाता है। अच्छा, मेरा फेवरेट सिंगर कौन है? फेवरेट तो जो अच्छा गाते हैं सभी मेरे फेवरेट हैं। ऐसा मैं आपको सच बताऊं तो मेरी ज़िंदगी में कुछ मेरा फेवरेट नहीं है। जो चीज़ मुझे लगती है कि वो चीज़ काबिल है या वो चीज़ उस मुकाम पे है, वो चीज़ मुझे कुछ दे सकती है, तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है। फेवरेट तो कुछ नहीं है। जैसे हमारी अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री से बात करें तो लता जी मुझे बहुत पसंद है, और अगर भजन इंडस्ट्री से बात करें तो हंसराज रघुवंशी जी, वो भी बहुत अच्छा बोलते हैं कि बहुत अच्छी चीज़ें लोगों को दे रहे हैं। और भोजपुरी इंडस्ट्री से अगर बात करें तो वो स्मिता सिंह है, मेरी माता। तो मैं इन सबको देख के ही अपने आप को एक हिसाब से तैयार करती हूँ कि हाँ, ऐसे लोगों को देख के हम कुछ सीख सकते हैं और कुछ कर सकते हैं। पर लता जी का नाम आया है तो एक गाना तो बनता है लता जी का भी। अच्छा, लता नहीं, मैं चाहती हूँ कि मैं इधर अपना भजन गाऊँ, क्योंकि हाँ, क्योंकि वो इतनी मांझी कलाकार हैं कि उनकी चीज़ें हम तो बहुत जल्दी, क्या होता है वो कंपटीशन होता है ना, तब इंसान गाता है उन चीज़ों को। तो मैं अपना भजन गाऊंगी। अभी रिसेंट में मेरा एक भजन रिलीज़ हुआ है, महाकाल की रोटी, आप लोग देखेंगे, चैनल पे विजिट करेंगे तो आपको मिलेगा वो। तेरे चरणों की सेवा महाकाल मैं पाती रहूं, तेरे चरणों की सेवा महाकाल मैं पाती रहूं, कुछ ऐसी कर कृपा तेरे नाम की रोटी खाती रहूं, कुछ ऐसी कर कृपा तेरे नाम की रोटी खाती रहूं, तेरी इस नगरी में सदा मैं आती जाती रहूं, तेरी इस नगरी में सदा मैं आती जाती रहूं, कुछ ऐसी कर कृपा तेरे नाम की रोटी खाती रहूं, कुछ ऐसी कर कृपा तेरे नाम की रोटी खाती रहूं। बहुत सुंदर। चलिए, आपने महाकाल की नगरी की बात की, मुझे अपने घर की याद आ गई। जरा सर, मैं महाकाल की नगरी बनारस से आता हूँ। मैं जो है उज्जैन से विज़िट करके आई हूँ, उज्जैन और इंदौर से, और मैंने ये गाना वहीं शूट किया है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में मुझे रोटी देने वाले जो हैं प्रभु ही है, उनके नाम से ही जो है मेरी नैया चल रही है, उनके नाम से ही चीज़ें चल रही है। तो मैंने आपको बताया ये चैनल मैंने इसलिए स्टार्ट किया कि जो मैं फ़ील करती हूँ, जो मैं लोगों के द्वारा जो चीज़ लोग नहीं बोल पाते या भगवान को नहीं चीज़ें दर्शा पाते, तो वो मैं अपने चैनल पर वो चीज़ें दर्शाती हूँ। आपके चैनल को जब हमने विजिट किया तो हमने देखा कुछ चीज़ें और हमें सामने आई। मैं कुछ गानों के नाम लूँगा। काला जादू, दिल का दरवाज़ा, चंगा, सैया रहते परदेश, राजा का सिस्टम, सिस्टम एल्विश यादव वाला, SYSTUMM। नहीं,
ये अलग सिस्टम है। ये अलग सिस्टम, आपका अलग सिस्टम है, चलिए। और एक माफ, तो भक्ति को छोड़कर जब हम इन गानों की तरफ देखते हैं तो इसकी क्या कहानी है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये थोड़े अलग जॉनरा के। मैं बता देती हूँ कि ये गाने मैंने उस टाइम पे लिखे थे जब मैं प्रॉपर जो है डिवोशनल इंडस्ट्री में नहीं आई थी। बोलते हैं कि उस टाइम पे मैंने लिखे थे, तो जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शुरू में चलो जो चीज़ें मैंने लिखी है उसको हम लोग रिलीज़ कर देते हैं। फिर उन गानों पे भी अच्छे रिस्पॉन्स रहे, लोगों ने सुना। और जैसा माफ़ गाने में क्या है, एक सीक्वेंस है, एक आप देख लेंगे सैड लव स्टोरी है। सैड लव स्टोरी नहीं है वो, एक हिसाब से देख लो चीटिंग वाला केस है। तो काफ़ी सारे 90% लोगों के साथ आज के टाइम में चीज़ें हो रही है। कई लोगों के दिल टूट रहे हैं, कई लोगों के दिल टूटे हैं। तो अगर वो गाना सुनेंगे आप तो रिलेट करेंगे। तो वो चीज़ें मैंने बोला ना कि मैं वो चीज़ें अपने चैनल पे डालती हूँ जो लोग फील कर सकते हैं, जो इंसान अपने आप में महसूस कर सकते हैं और बोल नहीं सकते, तो वो मैं अपने गानों के द्वारा डालती हूँ। जैसा दिखा वैसा लिखा। हाँ, जैसा देखा वैसा लिखा, वो चीज़ है। तो कभी ऐसा नहीं है कि मैंने हिंदी गाने जो है मैं गाऊंगी नहीं है, क्या है, बट मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो डिवोशनल है। आफ्टर दैट मैं अपनी ज़िंदगी में जो है दूसरे गानों को प्रायोरिटाइज़ करती हूँ। जैसे आपने बताया हिंदी जो गाने आप बता रहे हैं, काला जादू और ये सारी चीज़ें, तो काला जादू क्या होता है कि जब लड़कियों का एक माइंडसेट होता है कि ये इंसान कहीं नहीं जाना चाहिए जिसके साथ वो रहती हैं। तो मैंने बताया कि वो बोल नहीं सकती, तो गाने के थ्रू बता सकती है कि भाई काला जादू करके तुझे अपना बना लूंगी मैं, काइंड ऑफ वैसा था कुछ। तो मैंने जब चैनल देखा आपका तो एक गाना मुझे हिंदी का भी दिखा, उसमें कौन दिशा में लेके चला रे तुम्हारी, बहुत ही सुंदर गाना है और आपकी आवाज़ में भी हमने सुना, बहुत ही सुंदर लगा। तो वही मेरा सवाल था कि जब आप वो गाने भी तो रिलीज़ कर रही हैं तो कहीं ना कहीं आज के समय में भी लोग जानना चाहते हैं कि चलिए ठीक है सुबह सुबह उठ के तो भजन सुन लेंगे, पर रात में जब कहीं मन बेचैन होगा, जब लगेगा कि हाँ यार थोड़ा सा कुछ गाने सुनते सुनते सो जाते, नींद आ जाती है, तो कौन से गाने ज्योति सुनाना चाहेंगे उन्हें? बहुत सारे गाने हैं। अभी जैसे आप देख लीजिए, अगर जो हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं तो मेरा माफ़ वाला गाना सुने। और जिनकी जो गर्लफ्रेंड्स है और वाइफ्स है, जिनके हाथ में उनके हस्बैंड नहीं है, और बोल सकते हैं काइंड ऑफ क्या बोलते हैं, हस्बैंड नहीं है जिनके हाथ में, तो वो काला जादू सुन सकती हैं, है ना। और भी कई सारे गाने रिलीज़ हुए हैं जैसे आपने मुझे बताया। तो वो ऐसे ही है कि बीच बीच में अपना मूड चेंज कर सकते हैं आप, बट अभी वो थोड़ा लो है, बाकी बाद में फिर चीज़ें दी जाए। ये गाना उन्होंने लिखा, क्योंकि सारे गाने लिखते हैं, तो ये गाना भी उन्होंने लिखा। तो क्या हुआ, वो काला जादू इंस्टाग्राम पे ना बहुत ज़्यादा वो वायरल रील चल रही थी, आपने देखा होगा। तो वहाँ पे क्या है, तंत्र मंत्र करते दिखा रहे थे, तो वो एक नई चीज़ लगी, तो हमने बस। और क्या कुछ आने वाला है, कुछ नए प्लान्स आपके? हाँ जी बिल्कुल, अभी क्या बोलते हैं, लगातार अभी हमारे भजन आने वाले हैं। जैसे शिवरात्रि आ रही है, उसके लिए भी तैयारियां चल रही है हमारी। और श्याम भजन मेरा अभी रिसेंट में आने वाला है। ये महाकाल की रोटी के बाद मेरा श्याम भजन ही आने वाला है, उसकी भी प्रिपरेशंस चल रही है, शूटिंग वगैरह हो चुकी है, बस उसकी रिलीजिंग की तैयारी चल रही है। तो गाने तो मिलते ही रहेंगे, चैनल जब तक है मेरा, जब तक मैं हूँ तब तक लोगों के लिए गाने गाते रहूँगी, खुद के लिए गाती रहूँगी। तो लोग जानना चाह रहे थे कि आप गाने तो गा रही हैं, प्रोडक्शन कर रही हैं, सारी चीज़ कर रही हैं, तो क्या लगता है इसमें कितने बजट का, अगर किसी बात करें कि कितने बजट में एक गाना मिनिमम शूट हो जाता होगा, और मैक्स टू मैक्स आपका हाईएस्ट जो गाना गया होगा वो कितने बजट में शूट हुआ होगा? मैं आपको बताऊं तो ये सारी चीज़ें मेरी फैमिली में हैंडल करते हैं, सॉरी मेरे अंडर ये चीज़ें नहीं हैं कि फाइनेंशियल जो बोलते हैं कि शूटिंग करना, म्यूज़िक वगैरह मेरा भाई बनाता है, तो उसका तो कोई कॉस्ट नहीं है मेरे लिए। हाँ, क्योंकि मेरा भाई है, ब्रदर सिस्टर के हिसाब से कर देता है वो काम बहन समझ के। तो अदर जो चीज़ें हैं, शूटिंग वगैरह का जो है वो मेरी फैमिली ही हैंडल करती है। मेरा काम रहता है बस काम करना, गाने गाना, और जो एक्ट कर रही हूँ, जो मैं गाने को प्रस्तुत कर रही हूँ, उन गानों पे अच्छे से अच्छा काम करना। इसके अलावा सारा जो चीज़ रहता है वो घर वाले हैंडल करते हैं। तो एडिटिंग वगैरह जो रहता है, एडिटिंग वगैरह जो डिज़ाइनिंग वगैरह रहती है, वो चीज़ें मैं करती हूँ, मेरा भाई मिलके करता है। तो लोकेशंस कौन फाइनल करता है कि कहाँ शूट करना है, और उसके जो आपने देखा क्रू मेंबर्स भी काफ़ी सारे होते हैं, तो वो सारा कौन अरेंज करता है? अब जहाँ शूट होता है ना, तो वो पहले हम लोग डिसाइड करते हैं कि किस एरिया में हमको शूट करना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं उज्जैन जा रही थी, तो उज्जैन जब मैं गई तो मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पे मुझे एक भजन तैयार करना चाहिए, तो मैंने महाकाल की रोटी जो है वो मैंने भजन अपना तैयार किया। और मैं अदर जगह भी, जैसे मैं खाटू श्याम जाती हूँ तो मैं वहाँ पे श्याम बाबा के भजन तैयार करती हूँ। तो डेस्टिनेशन के हिसाब से मैं गाने फाइनलाइज़ करती हूँ, गाने के हिसाब से मैं डेस्टिनेशन फाइनलाइज़ नहीं करती। आप सनातन धर्म की बात करती हैं, अपने गानों के ज़रिए उसको प्रचार करना चाहती हैं, लोगों में जागरूकता पैदा लाना चाहती हैं कि अब सनातन धर्म के लिए भी कुछ न कुछ आगे बढ़ना चाहिए और ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनना चाहिए। पर आज के समय में देखा जाता है कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं धर्म से कटते जा रहे हैं,
मानते वो भी हैं कि हिंदू हैं, पर कहीं ना कहीं उनके उतना जुड़ाव नहीं नज़र आता अपने धर्म के लिए, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आप इतनी कम उम्र में ये सब शुरू कर रही हैं, आप एक स्टैंड ले रही है एक महिला होकर कि और भी महिलाएं इस तरीके से आगे आएँ और धर्म के लिए प्रचार प्रसार करें। कुछ लोग हैं जो हिंदू होकर भी हिंदू नहीं हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए तो, जो हिंदू होकर भी हिंदू नहीं है, तो उनके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है। जो हिंदू ही नहीं है तो उनको क्या बोला जाए। जो है, मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि अगर आप एक्चुअल में अपनी जो अपनी संस्कृति है उसको अगर फॉलो करके चलेंगे, उसको अपने साथ लेके चलेंगे, तो आगे जाके जो चीज़ें ख़त्म होती जा रही है, जैसे मैंने आपको बताया कि चीज़ें बन तो रही है। राम हमारे जो हैं अयोध्या में जब उनका क्या बोलते हैं प्राण प्रतिष्ठा हुई उनकी, तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग तो सिर्फ इसलिए गए थे कि उनको एन्जॉयमेंट चाहिए था। वो इसलिए नहीं गए थे कि इतने सालों बाद जो है हमारी मंदिर का वहाँ पे स्थापना हुई और हमारे राम जी वहाँ पे आए। तो जो इन चीज़ों को जो मजाक में लेते हैं या बोलते हैं हल्के में लेते हैं, या सिर्फ इसलिए समझते हैं कि जो हिंदुत्व है, सनातन धर्म है, वो एक मजाक है, वो मजाक नहीं है, वो बहुत चीज़ों से उत्तम है। बहुत सारी चीज़ें सनातन धर्म में ही सच्ची संस्कृति आपको मिलेगी, हर चीज़ें मिलेगी, किस तरीके से चलना है, बैठना है, कैसी बातें करनी है, क्या बोलना है, लोगों को नहीं बोलना है, अपने मन की जो चंचलता होती है उसको किस तरीके से कंट्रोल करना है, अपनी बहन को बहन देखना है या अपनी माँ को माँ समझना है, वो सारी चीज़ें सनातन धर्म में हमको मिलती है। तो सनातन धर्म तो उच्च है, सर्वश्रेष्ठ है। तो आज की युवा पीढ़ी को उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। अब जो ये भजन है, ये जो सत्संग होता है, ये जो भजन होता है, ये होती है एक तरह से आप बोलो प्योरीफायर का काम करती है। हम लोग घर में एयर प्योरीफायर लगाते हैं, बाहर से गंदी हवा आती है, ख़राब हवा आती है, उसको प्योरीफाई करके यहाँ पे हम लोग क्लीन एयर को जो है इनहेल करते हैं। वैसे ही भजन और संध्या है, भजन सत्संग है कि आप बाहर से कितनी भी गंदगी देख के आ रहे हैं, देखिए आप अपनी आंखों को बंद नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें बाहर गलत चल रही है। अगर आप उनको देख के आ रहे हैं, आप 1 घंटा सत्संग से जुड़ते हैं, 1 घंटा गीता, रामचरितमानस, सुंदरकांड, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं और भजनों को सुनते हैं, तो क्या होता है ना, वो जो गलत ख्याल बन भी रहे होते हैं तो वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि आपका जो मन है, आपकी जो नेगेटिविटी है, वो फिल्टराइजेशन का काम करता है भजन, सत्संग, भक्ति जो बोलते हैं ना, भक्ति वो एक हिसाब से काम करती है। तो जो गलत चीज़ें देखते आ रहे हैं ना, वो चीज़ें रुक जाती है। अगर आप कुछ गलत करना भी चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, लोग सबसे ज़्यादा गलत चीज़ें करते हैं नशा करके, सबसे ज़्यादा गलत चीज़ें करते हैं गलत चीज़ें देखकर। किसी को गलत करते देख रहे हैं, वो चीज़ें वो अपने घर पे करते हैं। आवाज़ की ही बात कर लेता हूँ। आपने अब तक सिंगर नहीं बताया, फिर भी मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर मैं आपसे कहूँ टॉप 3 आवाज़ें ऐसी जिनको सुनकर आपको अच्छा लगता हो, जो मॉडर्न डे में कहीं ना कहीं बॉलीवुड के अंदर मौजूद हैं, मेल फीमेल आप किसी का भी नाम ले सकती हैं। पहला तो मैंने आपको बताया लता जी हैं, दूसरा श्रेया घोषाल, जिनको मैं स्पेशली उनके गाने मुझे बहुत पसंद है, और तीसरा अगर मैं मेल सिंगर में तीसरा जो है रेखा भारद्वाज हैं, उनके भी गाने मुझे बहुत पसंद है। उनका जो टोन है, उनका जो अंदाज़ है, वो मुझे बहुत पसंद है। तो ये तीनों फीमेल सिंगर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पर्सनली। आज के समय में जैसे आप यहाँ पर सनातन की बात कर रहे हैं, कई और लोग भी देश में हैं जो सनातन की बात कर रहे हैं, उनको आजकल लोग बाबा लोग कहते हैं। बहुत सारे बाबा वायरल भी होते हैं, जैसे एक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हैं, बागेश्वर बाबा हैं, तो इनको भी लोग सुनना पसंद करते हैं। कहीं ना कहीं वो संगीत के ज़रिए भी सुनाते हैं और प्रवचन के ज़रिए भी सुनाते हैं। तो क्या लगता है जो बाबा बागेश्वर मेरी तरफ पर्चा लेके बैठते हैं, क्या आपको लगता है कि उस पर्चे में सच में कुछ ऐसा जादू है, कोई उस धाम में ऐसी शक्ति है जो कहीं ना कहीं प्रेरित करती है लोगों को वहाँ तक जाने के लिए, और लोगों के समाधान भी देखने को मिलते हैं कि ज़िंदगी में बदलाव आया? कितनी सहमति रखती हैं इस चीज़ से? देखिए, मैं आपको सच बताऊं, मैं बागेश्वर धाम कभी नहीं गई। मुझे इतना पता है कि बागेश्वर धाम में शक्ति है, क्योंकि वहाँ हनुमान जी हमारे जो हैं, बालाजी महाराज हैं, तो वहाँ बागेश्वर धाम में शक्ति है। बागेश्वर वाले बाबा में कितनी शक्ति है, मैं इस पे कोई बोलते हैं अपना स्टेटमेंट नहीं दूंगी, क्योंकि मैंने आज तक कभी विजिट नहीं किया, मेरे साथ वो चीज़ें कभी हुई नहीं, तो मैं उन चीज़ों पे कोई अपना तर्क नहीं रखना चाहूँगी। कहते हैं कि आंखों से देखा, हर चीज़ आंखों से देखी सच नहीं हो सकती, हर चीज़ कानों से सुनी सच नहीं हो सकती। कभी कभी क्या होता है ना, जो चीज़ नहीं देखी हो वो भी सच होती है, और देख ली हो वो भी सच होती है। तो समझ नहीं आया होगा, बट फिर भी यही, जब तक मैंने वो चीज़ें फील नहीं करी है, जब तक मैंने वहाँ की गहराई को नहीं जाना है, ये तो मैंने देखा है बस यूट्यूब्स पे। तो अगर यूट्यूब पे देखते हैं तो चीज़ सच्ची लगती है, वहाँ पे जाने के बाद वहाँ क्या, वहाँ का माहौल है, वहाँ की वाइब कैसी है, और एक्चुअल में जो बागेश्वर वाले बाबा हैं उनका
क्या प्रभाव है लोगों पे, तो वो तो वहीं जाके पता चलेगा। जब मैं कभी जाऊंगी तो मैं पक्का सौगंध टीवी पे आके बताऊंगी कि वहाँ मुझे क्या लगता है कि वो जगह सही है या नहीं है। चलिए बिल्कुल, ये तो डन रहा, पर मेरी जनता नाराज हो जाएगी अगर आपसे मैंने 2 गाने नहीं गवाए। एक तो पहले आपने बताया माता जी सिंगर है, तो माता जी का एक गाना तो बनता है, और एक गाना हिंदी में जो भी आपके पसंद का गाना हो, लता जी के गाने हो या किसी और सिंगर के गाने हो, श्रेया घोषाल के गाने हो, तो 2 गाने मैं आपसे सुनना चाहूंगा आज। मैं आपको सच बताऊं, मुझे बॉलीवुड के 0 गाने याद है। 0 बोलते हैं, 0। श्रेया घोषाल के कोई गाने आप नहीं, मैं उनको सुनती पर मुझे गाने बिल्कुल याद नहीं, क्योंकि मैं माइंड में सेट ही नहीं करती गाने। मेरे को बस उनकी आवाज़ अच्छी लगती है, वो जो गाती हैं मुझे वो गाना अच्छा लगता है बस। चलिए, कौन दिशा में हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, वो सुना ये माइक आपके हाथ में, और आप माता जी के गाने और एक गाना। बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं कौन दिशा में गा देती हूँ। तो कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, जरा ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर, जरा देखन दे देखन दे, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में। एक अपनी माता जी का भी गाना हो जाए जो आपको पसंद है। बोल भी दीजिएगा मम्मी मैं गा रही हूँ, ताकि माता जी सुन ले। मैं ज़रा याद कर लूँ। तो मम्मी, मैं आपका गाना गाने जा रही हूँ, अगर लिरिक्स में ऊपर नीचे हो जाए तो जान लीजिएगा, क्योंकि भोजपुरी में मेरे लिरिक्स बहुत ज़्यादा चौपट होती है। तो आइए, ऐसा है। हम ना रहा बयसैया, हम ना रहा बयसैया, माटी के घर में पक्का पिटवाई दा बलम जी, हो पक्का पिटवाई दा बलम जी, दिल्ली शहर में पक्का पिटवाई दा बलम जी, दिल्ली शहर में पक्का पिटवाई दा बलम जी। बहुत सुंदर गीत, और मैं उम्मीद करता हूँ हमारे दर्शक भी इसे पसंद करेंगे, और आने वाले समय में जो आपसे जुड़ना चाहेंगे कहीं ना कहीं आपके गीतों के माध्यम से, चाहे वो सनातन की बात करें, हम भोजपुरी की बात करें, आपके हिंदी गानों की बात करें, सभी उन्हें पसंद करेंगे। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे चलते चलते ज्योति ये होगा कि जो आपकी लाइन है इंडस्ट्री, जैसे आपने बताया कि बहुत सारे लोग हैं इसमें और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आना चाहते हैं, तो क्या आपको कभी इस लाइन में ये फेस करना पड़ा कि कोई आपसे जेलसी रखता हो, या फिर कोई चाहता हो, कोई दुश्मनी हो कि नहीं भाई कोई नया हमारे इंडस्ट्री में नहीं आना चाहिए, चाहे वो भक्ति की बात करें चाहे वो हिंदी गानों की बात करें, तो कभी आपको ऐसा महसूस हुआ? जी हुआ, बिल्कुल हुआ। और मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें तो मैं मेरी माता श्री के टाइम से चलती आ रही है, उनका भी जो बदला होता है ना, उनकी अगली पीढ़ी से निकाला जा रहा है। जो जिनको मतलब मेरी माँ से कुछ ऐसी बोलते हैं, भावना रही होगी जिसको आप जेलेसी का शब्द दे रहे हैं, ईर्ष्या बोल रहे हैं जिसको आप, तो वो चीज़ें रही है और वो मेरे तक भी आ रही है। उनसे तो निकाली जा ही रही थी एक टाइम पे, और आज भी ऐसा नहीं है। वो मेरी जो माँ स्मिता सिंह जो मेरी माता है, उनको आज भी ये चीज़ें फेस करनी पड़ती है। बहुत सारे लोग हैं जो आज भी, जेलेसी के कारण क्या होता है ना, इंसान किसी को अपने आगे नहीं देख सकता। सबसे मेन चीज़ यही है कि इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी है। तो हाँ, तो वो अगली पीढ़ी तक भी निकलता आ रहा है, उन तक चलता आ रहा था। फिर वो जो उनके टाइम के जो लोग होंगे, उन्होंने मुझ में भी बाधा डाली है। और मेरा जो, मैं अपनी तरफ से बताऊँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग ज़माना क्या कहता है, तो मैं बस अपना काम करना चाहती हूँ। और मैंने कभी इन चीज़ों पे फोकस भी नहीं किया कि मुझसे कौन जेलसी करता है या नहीं करता है। अगर वो करता भी है और नहीं भी करता है, तो मेरा जो रखवाला है, मुझे जो चलाने वाला है, मेरा भगवान है, मेरे महादेव हैं, माँ भवानी हैं। उनके अलावा मुझे नहीं लगता, जब तक वो साथ हैं तब तक तो कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कहते हैं जाको राखे साई, यहाँ मार सके ना कोई। तो बस। तो आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। और हमारे साथ ज्योति मौजूद थी, जिन्होंने बहुत ही सुरीले अंदाज में अपनी जर्नी सुनाई, आपको भजनों के माध्यम से बताया कि किस तरीके से राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति और सनातन धर्म के लिए आप आस्था रखने वाले लोग गीतों के माध्यम से भी जनता तक पहुंच सकते हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से सनातन का प्रचार प्रसार करना हो, सनातन के प्रति आस्था प्रकट करनी हो, उसका एक बेहद सुरीला माध्यम है संगीत, जो कि आज के समय में बहुत प्रचलित है। दिलों
दिलों तक पहुंचने के लिए संगीत का रास्ता किस तरीके से आपके बीच ज्योति प्रेजेंट कर रही थी यहाँ पर आपने देखा। भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में बात की गई, सनातन धर्म के बारे में बात की गई, बॉलीवुड के बारे में बात की गई और तमाम ऐसे विषयों पर अपने जवाब देखते ज्योति नजर आई। अब आप क्या विचार रखते हैं ज्योति के बारे में? आप उनका चैनल विजिट ज़रूर करिए, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे। और ऐसे ही और पॉडकास्ट के लिए जुड़े रहे सौगंध टीवी के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद ज्योति हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। सभी दर्शकों को जय श्री महाकाल और शिवम जी आपको भी जय श्री महाकाल। और मैं चाहती हूँ प्रभु सब पे अपनी कृपा बनाए रखें, सबका कल्याण करें। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेते हैं। अगले पॉडकास्ट में जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। देखते रहिए सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।